गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 8 है, प्रश्नावली 8 है, इसमें बहुत अधिक इसका उपयोग होता है। इसमें क्या है, अलग अलग यानी कि साइन जो कोस है, टेंजेंट है, कोसिकेंट है, इनका अलग अलग एंगल्स में क्या क्या मान रहता है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक लेके आए हैं जिसे बच्चे आसानी से इसको समझ सकें। तो दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिक को। यहाँ मान के चलते हैं हमें साइन थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिनती लिख लेंगे। इसका जो ट्रिक है आप ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को 4 से हम लोग विभाजित कर देंगे। 4 से हम लोग विभाजित कर देंगे। 4 से विभाजित करने के बाद प्रति संख्या को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रख देंगे, यानी कि अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद हम इस अंडर रूट से संख्या को बाहर निकालेंगे और जो संख्या बाहर निकलेगी वही होगा साइन थीटा का मान। तो यहाँ पे जैसे हम पहली संख्या देखेंगे, 0/√4 है। अब क्या होता है, किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं आप जीरो को आप किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे, हमेशा आपका उत्तर क्या आएगा, 0। अब हमेशा आपका उत्तर आएगा 0। अगली संख्या देखिए आप, 1/√4 है। अब देखिए एक है, अब एक चाहे अंडर रूट में रहे, चाहे स्क्वायर कीजिए, चाहे वर्ग कीजिए, चाहे अंडर रूट कीजिए, आपका इसका मान जो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका मान आएगा इसका 1। और जो नीचे की जो संख्या है √4, जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका संख्या बनेगा 2, यानी कि साइन 30 का जो आपका मान आया हुआ है आपका 1/2। साइन 45 में आप देख लेते हैं, हम इसको हम काट देंगे, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका आपका मान आएगा 1/√2। और इसी प्रकार जो साइन 60 का मान है ये आएगा √3/2 और 4 से 4 कट जाएगा और साइन 90 का मान आएगा आपका 1। अब जो हमने मान निकाला यहाँ पे साइन थीटा का, जैसे अलग अलग एंगल्स में, इसको हम अपनी सारणी में डालेंगे और इस प्रकार हम आगे का सारणी को समझ लेंगे। साइन थीटा का 0 पे मान है 0, 30 पे मान है 1/2, 45 पे इसका मान है 1/√2। साइन जो 60 है इस पे जो मान है √3/2 है और साइन जो 90 है इसका मान है 1। इसके बाद हमें निकालना है कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जो हमने साइन थीटा का जो मान निकाला है इसको एकदम पलट के लिख देंगे। जैसे कि जो साइन 90 का जो मान है वो होगा हमारा कोस थीटा का मान, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1। इसी प्रकार जो साइन 60 का मान है वो होगा कोस 30 का मान √3/2। इसी क्रम में हम सभी संख्याओं को इधर पलट लेते हैं। कोस थीटा का मान आ जाएगा आपका 1/√2 एंड जो आपका कोस 60 है इसका मान आ जाएगा आपका 1/2 और जो साइन थीटा है यानी कि जो साइन पे 0 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा आपका कोस का 90 पे वैल्यू, यानी कि आ जाएगा आपका 0। अब ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों एक सूत्र होता है कि जब आपको टेंजेंट का वैल्यू निकालना होता है, टेंजेंट थीटा का, इसका सूत्र होता है साइन थीटा को आप विभाजित करते हैं कोस थीटा से और यही जो मान निकल के आता है वही होता है आपका टेंजेंट थीटा का मान। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन और कोस को है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके डिवाइड करने के फलस्वरूप जो भी मान निकल के आएगा वो होगा टेंजेंट थीटा का मान। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 0 पे पहले वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा का जो 0 पे वैल्यू है वो है 0 और कोस थीटा का है 1। तो अब 0/1 आपका उत्तर क्या आएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा आपका 0। जब आप 1/2 और √3 देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1/2 है और √3/2 है, इसको विभाजित करना है। अब ये 2 से 2 है जो है कट जाएगा और जो हमारा वैल्यू बच के आएगा 1/√3 आएगा। अगली संख्या अगर आप देखते हैं तो 1 क्या है, √2, नीचे भी है 1/√2, तो इससे ये कट जाएगा और आपका जो वैल्यू बन के आएगा वो आएगा 1। अगली संख्या यदि आप देखते हैं तो इसमें भी ठीक इसी प्रकार होगा, ये जो नीचे का हर है 2 और यहाँ का जो 2 है 1 कट जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा बाहर वो आएगा सिर्फ 3। इसकी अगली संख्या अगर आप देखते हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे जो 1 है वो विभाजित हो रहा है 0 से। जब कोई भी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करते हैं तो वो हमेशा अपरिभाषित आता है, यानी इंफिनिटी आता है। तो यहाँ पे जो है टेंजेंट थीटा का जो 90 डिग्री पे जो मान आता है टेंजेंट का वो आएगा आपका अपरिभाषित, यानी कि इंफिनिटी। अब कोसिकेंट
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने टेंजेंट थीटा का मान निकाला अलग अलग एंगल्स पे। अब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है जिसमें आप देखते हैं कि अगर आपको कोसिकेंट का वैल्यू निकालना है, कोसिकेंट थीटा का, तो इसका क्या आता है, 1/sin थीटा का जो वैल्यू रहेगा वही होता है कोसिकेंट थीटा का मान। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे 1 है, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता यानी कि उसके नीचे 1 होता है। तो यहां आप देखेंगे साइन थीटा का जो 0 पे मान है 0/1 है। यदि आप इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि इसका साइन थीटा का क्या नियम होता है, कोसेकेंट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/sin थीटा करेंगे आप। तो 1/sin थीटा करेंगे तो ये है 1, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 0। 1/0 अभी हमने आपको बताया था क्या होगा आपका, परिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अगली संख्या अगर आप देखते हैं 1/2 है, 1/2 का जब आप उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार 1/√2 है, ये आ जाएगा आपका √2। अगली जो है यानी कि जो साइन 60 का जो मान है और कोसिकेंट जो 60 का मान होगा ये आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और जो 3 है ये आ जाएगा आपका नीचे। इसी प्रकार जो साइन 90 का मान है और कोसिकेंट 90 का मान है इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि ये भी 1 है। 1 को 1 से आप चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, अब इसका मान जो है 1 ही रहेगा। इसी प्रकार अब आपको निकालना है सीकेंट थीटा का वैल्यू। इसका भी सूत्र यही है कि अगर आपको सीकेंट थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिए, 1/cos थीटा कर दीजिए, यानी कि cos थीटा का यदि आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल होता है जो अंश में संख्या है, अंश बटा हर है, यदि आपको इसे आप हर बटा में अंश कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को रेसिप्रोकल कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा का हमें मान निकालना है। सीकेंट थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगली अगर हम देखते हैं कोसिकेंट कोस थीटा का जो मान है, ठीक है, तो ये क्या है, √3/2। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2/√3। अगली संख्या आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोस 45 पे जो मान है 1/√2, ये बन जाएगा √2। अगला जो मान है ये आ जाएगा आपका 2, और जो लास्ट में देखिएगा यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब क्या है, 1/0 हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये फिर से आ जाएगा आपका अपरिभाषित। कोट के लिए भी हम सेम वही नियम लगाएंगे। अब जो 10 का जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, 0/1। अब इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पे क्या है, 1/3 √3, ये आ जाएगा आपका √3। 1 है, यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे है √3 है, किसका मान है, टेंजेंट थीटा का 60 डिग्री पे मान आता है आपका √3। अब जब इसको निकालेंगे आप कोट में तो ये बन जाएगा आपका 1/3, और अंत में आप देखेंगे यहाँ पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी है, यानी कि क्या है, यहाँ पे मान क्या था, यहाँ पे आपका मान था 1/0, यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 0/1 यानी कि 0। और इसी प्रकार आपने देखा कि कैसे हमने साइन थीटा से लेके कोस थीटा तक, कोट थीटा तक का सभी का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाला, ट्रिक के माध्यम से निकाला। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और ऐसे ट्रिक्स जानने के लिए और मैथ को या विज्ञान को आसान तरीका से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कंप्लीट एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, यकीन दिलाते हैं आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।